हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:07। आज है 7 में। हम लोग जो जाने में काम आएगा 8 मई के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियर कट आप लोग को टेलीग्राम पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग 6 तारीख के दिन गए थे तब मैंने आपका यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया था कि मैं कॉल राइटिंग जो उसको कैरी कर रहा हूँ। जिनका कैपिटल कम है उनको ये भी बोला था कि हेज लेके जाना उसके साथ में। एंड उसने जो है सुबह के टाइम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। ये जो है ये इसके नीचे भी गया था एंड इसके अंदर हमने अच्छे खासा प्रीमियम जो है वो खाया। आज मैंने और मेंबर्स ने कोई भी नया ट्रेड नहीं लिया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ये मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने उन लोग को एक ही ट्रेड दिया था, वो था सेंसेक्स का, क्योंकि मैंने उनको कल रात के टाइम ही बता दिया था कि आज के दिन हम कोई एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। सेंसेक्स का मैंने उन लोगों को कॉल राइटिंग दिया होता 77,500 सी जो हमने सेल किया था, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे ही बताया। देखो 9 बजे मैसेज किया था, उसके बाद मैं डायरेक्ट 12:42 को मैसेज किया जब लगा कि मुझे करना चाहिए। अननेसेसरी ट्रेड्स में रहना जरूरी नहीं होता है। और यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे चार्ट पे क्लियर कट ये जो है ग्रीन कलर की कैंडल बनी, सबको बुलिश किया। वहां पे हमने एक अच्छा खासा शॉर्ट किया एंड हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने तगड़ा सा प्रॉफिट दिया हमें। देन मैंने आप लोग को एक 77,700 की पी दिया, जो मैंने 16 पे दिया था, जिसने टॉप लगाया 36.90, 146% का उसने रिटर्न दिया। आज के दिन मार्केट को जो एक रेंज में रखा गया था। आज मार्केट पूरा प्रीमियम ईटिंग डे था। ये लोग ने क्या किए, सेम कल के जैसा आज के दिन भी न्यूज उड़ाए, सबको बुलिश किए एंड अगले ही कैंडल में उसको नीचे की तरफ लेकर आ गए। अब आपको कैसे प्ले करना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जो है मैं एफएनओ डेटा का आपके साथ में एनालिसिस करूंगा। बहुत दिन हो गए, आई थिंक कितने साल हो गए शायद मैंने एफएनओ डेटा का एनालिसिस नहीं किया। चलो क्लियर कट मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो निफ्टी में ना ये वाला पैटर्न बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो आप टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो 24,200। 24,200 के नीचे गया 24 के एंड 2450 के नीचे गया तो 23,930 तक के लिए आप प्ले कर सकते हो। ओके, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ अगर ये अपना ये वाला हाई ब्रेक करता है तो ये वाले हाई के ऊपर रहेगा। आई रिपीट, अगर ये वाला हाई ब्रेक करता है एंड इसके ऊपर ही रहेगा, इसके ऊपर ही चलेगा, तो सेम एसएल के साथ में आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर इसने ऐसा किया कि सेम ये ऐसा ऊपर की तरफ गया फिर से नीचे की तरफ आया, बाय साइड का ट्रेड नहीं लेना है। मैं कल डिसाइड करूंगा बाय करना है नहीं करना है। आज के दिन में हमने शॉर्ट्स जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। एज मैंने आप लोग को बोला था कि निफ्टी अगर कल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो मैं शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो आज उसने जो है उसके नीचे ही क्लोज किया हुआ है। सेम बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्लियर कट ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करो। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो आपका नीचे की तरफ टारगेट निकल के आता है 55,400। 55,400 के नीचे जाता है 55 के और इसके नीचे जाता है तो डायरेक्ट 54,600 से 700 वाला जोन, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फर्दर सेल इसके नीचे करोगे डायरेक्ट ये वाले लो के लिए। सेम निफ्टी के अंदर भी आप यही प्ले करोगे। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया कि हाई ब्रेक करेगा तब आपको बाय करना है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज मैं आपको बोलता हूं। 56,400 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। अगर ऐसा करता है कि उसके ऊपर जाता है, सबको ट्रैप करता है, फिर से नीचे की तरफ आता है, बाई के बारे में नहीं सोचना है। सेल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में तभी करना है जब ये वाली ट्रेंड लाइन एंड बैंक निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दें। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंसेक्स के बारे में भी आप लोग को बताया था आज के दिन। सेंसेक्स के अंदर देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो है ना ये लो मार्क करिए। ओके, ये लो मार्क करिए। अगर ये यहां से डबल टॉप एम पैटर्न बनाता है और ये इसके नीचे ही रहता है तो डायरेक्ट आप इसके लिए प्ले कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप 77,300 रखोगे, देन उसके बाद में 77 के और 77 के नीचे गया तो 76,800 से लेके 76,600 तक ये आपका टारगेट रहेगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। नीचे की तरफ का अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सेंसेक्स में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है, सेल के बारे में नहीं सोचना है। लॉजिक इसके अंदर भी वही है। अगर ये वाला हाई जो है इस वाले हाई के ऊपर जाएगा तो आप बाय के बारे में सोच सकते हो, जो आता है 78,400।
ये रही बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। अब हम आते हैं डेटा पे। तो बहुत दिनों के बाद डेटा बना रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कोशिश करूंगा। वैसे तो हाथ छूटना नहीं चाहिए इसके अंदर स्टिल। तो क्लाइंट को देखिए, तो क्लाइंट को यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स को ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो उसको भी ऐड किया हुआ है, इंडेक्स कॉल को ऐड किया हुआ है एंड पुट राइटिंग की हुई है। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं ब्लैक करता हूँ। ओके, ये सब कुछ क्लाइंट्स ने जो है ऐड किया हुआ है। एफआईएस को देखिए तो एफआईएस को देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स अच्छे खासे निकाले हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स नाम के निकाले हुए। कॉल जो है, कॉल में प्रॉफिट बुक किया है, कॉल राइटिंग की हुई है, हम लोग आगे जाके देखेंगे नेट पोजीशन पे। एंड पुट जो है उसको बाइंग की हुई है। प्रोस को देखिए तो प्रोस को देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है एंड पुट जो है उसको बाय किया हुआ है। ये देखना पड़ेगा पुट राइटिंग को कम किया हुआ है एंड कॉल बाइंग को कम किया हुआ है या फिर पुट बाय करके कॉल राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है, क्लाइंट्स बुलिश है। एफआईएस को देखिए तो एफआईएस जो है वो बेयरिश है। प्रोस को देखिए तो प्रोस ने अपनी क्वांटिटी जो है यहां से कम की हुई है, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस जो है वो अभी भी बेयरिश बैठे हुए हैं एंड ये अच्छी खासी क्वांटिटी है अभी तक। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है एकदम भर भर के कॉल बाय करके गए हैं। एफआईएस को देखिए तो उन्होंने भर भर के कॉल राइटिंग की हुई है। प्रोस को देखे तो उन्होंने अपनी कॉल बाइंग जो है उसको कम की हुई है, मतलब आज जो राइज आया रहेगा उसमें अपनी कॉल बाइंग को उन्होंने कम किया होगा। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स बहुत ही तगड़े से बुलिश है, मतलब क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा बुलिश है। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने अपनी पुट जो है उसको बाय किया हुआ है। प्रोस को देखे भी तो उनकी पुट बाइंग यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी है, मतलब प्रोस को अगर यहाँ पे देखिए तो जो कॉल राइटिंग दिख रही थी वो कॉल निकाली हुई है एंड जो पुट बाइंग दिख रही थी वो पुट बाइंग यहाँ पे उन्होंने ऐड की हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं और मेंबर्स बहुत टाइम से बात कर रहे हैं इसके अंदर, कि एफआईआईस जो है स्टॉक फ्यूचर्स बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। देखो जनरली एवरेज जो रहता है ना स्टॉक फ्यूचर्स का वो 10 लाख के करीब होता है। ये जो आपको डब्बा दिख रहा है इसके अंदर ये 10 लाख के करीब होना चाहिए, लेकिन अभी ये 7,40,000 41,910 के पास है, 7,42,000 के पास है। एक बार हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग जो है स्टॉक्स को भी नीचे की तरफ खींचते हैं या नहीं खींचते हैं। बाकी जो मैंने आप लोग को लेवल दिया है स्ट्रिक्टली उसी को ही फॉलो करें। मैंने अगर आप लोग को बोला हुआ है कि ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सेल करना है तो उसके नीचे ही सेल करें। यस, पोजिशनली अभी तक मैं बेयरिश हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। ओके, एंड मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि मैं इसके लिए अभी तक प्ले कर रहा हूं। अभी भी टाइगर जो है वो टाइगर जिंदा है। ये जो है, एक मिनट इसको वापस येलो करता हूं। ये जो है ये एक ऐसे करके नीचे आना चाहिए एंड फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब हो सकता है वो नीचे जो है यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए, ये हम देखेंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग इसने, मतलब आज का जो हाई है अगर उसके ऊपर ये चला गया तो मैं मेरे सारे के सारे शॉर्ट्स जो है उसको निकाल दूंगा। लॉन्ग करना है या नहीं करना है ये मैं मंडे के दिन डिसाइड करूंगा। ओके, अगर ऐसा हुआ कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई तो मैं सोचूंगा कि मार्केट में करना क्या है। मैं लॉन्ग्स में अभी के लिए नहीं जा रहा हूं। देखो प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहां से जो है ये एक पूरा का पूरा जो सब लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्थ वेव है एंड यहां से ये ऊपर की तरफ जो है फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब 24,800 से लेके 25,200 तक जाने वाला है। मतलब यहाँ पे एक फर्स्ट वेव कंप्लीट करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर थर्ड वेव, फिर फोर्थ वेव, फिर फिफ्थ। लेकिन अभी के लिए मुझे तो मार्केट बियरिश दिख रहा है। मार्केट है एक रेंज में ही, अगर आप नोटिस करोगे 21 तारीख को ये टॉप लगा था और आज है 7 मई, तो मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। देखते हैं कल हमें कोई ब्रेकडाउन एक डाउन देखने मिलता है या ब्रेकआउट देखने मिलता है नहीं मिलता है, देन उसके बाद में हम डिसाइड करके। प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, बुलिश होने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग को पता है ये सब, ये सारी रैली आपको कैप्चर करवाया हो। जब दुनिया आपके साथ में बियरिश थी ना, ये पूरी की पूरी रैली कैप्चर कराया हूं, फिर ये फॉल कैप्चर कराया हूं, फिर ये भी रैली कैप्चर कराया हूं। तो समझो मेरी इस बात को, ये फॉल भी आपको कैप्चर कराया हूं। लेकिन अभी मैं यहां पे, मैं बताऊं ना, न्यूज नहीं आती ना गाइस, न्यूज नहीं आती और मार्केट एलीट वेव के हिसाब से ऊपर की तरफ ज्यादा, ट्रस्ट मी मैं खुद डिप बाय करने बोलता। मुझे बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाकी लोग की तरह बेयर वगैरह नहीं हूं। मैं एक स्टैग हूं, मैं स्टडी के बेस पे ट्रेड लेता हूं। लेकिन लास्ट 2 दिन से मार्केट ने ना बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ है।
यही सेम चीज मैंने मेंबर्स को बोला कि मैं इसको एबीसी पैटर्न के हिसाब से देख रहा हूं, लेकिन मार्केट ने बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। तो अभी तक तो प्लान सेल का ही है, लेकिन अगर कुछ भी चेंजेस आया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और इस कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।